आदर्श गांव पलड़ा में स्थित रेजांगला भवन में आज मेरा गांव मेरा परिवार संस्था एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से 1999 में कारगिल में शहीद हुए वीर योद्धाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कारगिल में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं को संस्था की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कारगिल युद्ध के दौरान तैनात कैप्टन जोगिंदर सिंह कादयान ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई 1999 को पाक सेना ने कारगिल और द्रास सेक्टर की ऊंची चोटियों पर स्थित भारतीय पोस्टों पर अपना कब्जा जमा लिया था, क्योंकि उस समय जनवरी-फरवरी में भारतीय सेना कारगिल की दुर्गम चोटियों वाली पोस्ट को ज्यादा बर्फ व हिम रुकने के कारण कुछ समय के लिए पोस्ट को खाली छोड़ देती थी। लेकिन मई माह में गरिया चारावाह ने भारतीय सेना की पोस्टों पर पाक आर्मी के बारे में सूचित किया। हमारे देश के वीर जवानों ने पाक सेना के कब्जे से अपनी पोस्टों को छुड़वाने के लिए तुरंत कारगिल तथा द्रास सेक्टर की ऊंची दुर्गम चोटियों चढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन ऊंचाई होने पर पाक आर्मी को भारतीय सेना की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हुई और उन्होंने हमारे देश के वीर जवानों पर लगातार 2 माह तक ताबड़तोड़ हमला करते रहे। हमारे देश के वीर सपूत भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते रहे। लेकिन 15 जुलाई 1999 को कारगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर हमारे देश के वीर जवानों ने अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया था। इस अवसर पर मंच संचालन करते हुए डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि 160 किलोमीटर के क्षेत्र में भी कारगिल का युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध में हिंदुस्तान के 527 सैनिक शहीद हुए थे और 1363 वीर सैनिक घायल हुए थे। हरियाणा प्रदेश के आंकड़े के हिसाब से 1 महावीर चक्र, 4 परमवीर चक्र और 14 सेना मेडल है। हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यादव महासभा के अध्यक्ष वीरेंद्र दरोगा ने जानकारी देते बताया कि हमारे गांव का नाम भारतीय सेना में अग्रणी रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे गांव के उमराव सिंह को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से सर्वोच्च सेना मेडल विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। देश को आज़ादी दिलाने में आज़ाद हिंद फौज में भी हमारे गांव के 2 सैनिक थे। 1962, 1965, 1971 की लड़ाई में भी हमारे गांव के वीर सैनिकों का अहम योगदान रहा और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने बताया कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हमारे गांव के 7 सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस अवसर पर आज कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें 90 यूनिट रक्तदान किया गया। संस्था के माध्यम से आसपास के गांव के पूर्व सैनिकों, शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं तथा सरपंचों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि हमें अपने देश के वीर जवानों पर गर्व होना चाहिए, वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित विचार मंच संस्था के संयोजक भूपेंद्र अहलावत ने कहा कि पलड़ा का नाम आदर्श गाँव न होकर वीरभूमि होना चाहिए। यह वीरों की भूमि है। जब भी देश पर किसी बाहरी विदेशी ताकतों ने हमारी सरजमीन पर आक्रमण किया, तब गांव के वीर जवानों ने दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया। ऐसी वीर भूमि को हमें युगों युगों तक नमन करना चाहिए। मेरे फादर इन लॉ की वजह से पता चला वो सूबेदार मेजर से रिटायर्ड है और मैं अपने घर गई। उन्होंने आपको बताई, तो आज आप कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? गर्व का महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, तो क्या क्या काम कर रहे हैं वो? आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ? जी, पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा बेटा है वो LLB फाइनल ईयर किया। अच्छा। छोटे ने ग्रेजुएशन किया। गैस एजेंसी? तो गैस एजेंसी सरकारी किस्म से अप्रूव हुई होगी या? तो आज ये 24वां कारगिल दिवस मनाया गया है। अब तक किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इन वीर योद्धाओं ने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान दे रखा है। तो हमने इस उपलक्ष्य में जो एक तो ब्लड डोनेट कैंप लगाया और जो हमारे जज डिस्ट्रिक्ट की वीरांगनाएँ थी उनको बुलाकर उनको सम्मानित किया। गांव के जो लोग थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा ले रखा था उन लोगों को बुलाकर सम्मानित किया और जो बाहर से जिला सैनिक बोर्ड से सैनिक आए हुए थे उनको भी हमने सम्मानित करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। विक्टोरिया क्रॉस कैप्टन उमराव जी और बहुत से शहीद सैनिकों की आप मूर्ति देखोगे। और आज एक बहुत ही मैं जो ये टीम है मेरा गांव मेरा देश की टीम में इनकी टीम के साथियों को बधाई देता हूं कि एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम इसमें वीर वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है। एक जज्बा युवाओं में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और युवाओं को प्रेरित किया गया अपने देश के लिए रक्षा करने के लिए। और कारगिल विजय दिवस जिसमें माननीय योगेंद्र यादव जो हमारे परमवीर चक्र थे उसमें उनको भी यहाँ जाना था, लेकिन उनके पारिवारिक कोई
कोई स्थिति के कारण वो आज नहीं आ पाए, उनका संदेश लेके मैं आज आया था। और उनको जो कारगिल विजय टाइगर हिल पे जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसका कुछ अंश हमने यहाँ बताने की कोशिश करी, युवाओं में प्रेरणा देने की कोशिश करी है कि आपके लिए सबसे पहले आपका राष्ट्र है, आपका देश है, आप अपने देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। सर आपकी नज़र में असली हीरो कौन है देश का? देखो मेरी नज़र में तो मैं अपनी इंडिविजुअल बात करता हूँ तो हमारे देश के असली हीरो ही सैनिक हैं। जो हमारे, मैं तो बल्कि ना आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप जो खिलाड़ियों को इनाम देते हैं वो दो, वो हमारे खिलाड़ी खेल में इनाम लाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनाम उन सैनिकों को दो जो हमारे देश की रक्षा करता है, अपने प्राणों की आहुति देता है। हमारे खिलाड़ी तो सिर्फ मेहनत करके मेडल लाते हैं, लेकिन वो अपनी जान दे के देश की रक्षा करते हैं। तो जिस तरह हम खिलाड़ियों के लिए 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ इस तरह की इनाम राशि रखते हैं, तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि कोई भी सैनिक, यदि देश का कोई भी सैनिक सही होता है तो उसके परिवार को कम से कम 10 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी उसके आश्रित को देनी चाहिए। सर देश के शहीदों के सम्मान के लिए खास करके युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से एक ही संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले आप अभी हमारे यहाँ पैसे का कल्चर आ गया है, लोग धीरे धीरे करके फौज में जाने नहीं लग रहे हैं। मैं अपने सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि मिलिट्री की जो नौकरी है वो डिसिप्लिन सिखाती है हमें। मिलिट्री की जिसने मिलिट्री में काम कर लिया वो अपने जीवन में भी आगे बढ़ता है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फिजिकल फिट रखता है, जिससे आपका भी हेल्थ स्वस्थ रहती है। तो जो फौज की नौकरी, सबसे बड़ी चीज़ आप देश की रक्षा कर रहे हो, आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना भी जड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से यही अनुरोध करूँगी कि आप जो एक थोड़ा सा कम हो गया है मिलिट्री में जाने वाले युवा, कम और लाइनों में जाने लग गए हैं, तो मेरा तो युवाओं से अनुरोध है कि जो फिजिकल फिट है वो कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा देश की सेवा करने में और फौज में भर्ती होने में।